ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग में भले ही बारूदी विनाश थम गया हो, लेकिन बिना नतीजे और समझौते किए बीच में अटकी जंग ने अंतर्राष्ट्रीय जंग की हालत को और खराब कर दिया है। इस जंग का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसमें अमेरिका और अरब देश तो पहले ही शामिल हैं, लेकिन अब यूरोप और रशिया की भी एंट्री हो गई है और इसका कारण है यूरोप में पड़ा तेल और गैस का अकाल, जो ईरान से रक्षा संबंधों की बुनियाद पर पुतिन के लिए यूरोप को झुकाने का सबसे बड़ा अवसर बन गया है। तो क्या यूरोप और रूस की असली भिड़ंत का केंद्र अब अरब होगा? जवाब इस रिपोर्ट में। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने संदेश दे दिया है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर माइंड स्वीपिंग शुरू करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने संकेत दिए हैं कि तेहरान के साथ वार्ता के जरिए कोई रास्ता निकाला जाएगा। दरअसल हॉर्मूज बंद होने से यूरोप के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यूरोपीय देशों तक होने वाली सप्लाई की शिपिंग लेन ठप हो चुकी है। फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक जाम लग गया है। इससे यूरोपीय देशों तक पहुंचने वाला कच्चा तेल और एलएनजी के टैंकर वहां अटैक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, परेशानी बड़ी इसलिए भी है क्योंकि वैकल्पिक रास्ते भी नहीं है। जो हैं वो लंबे रास्ते हैं जहां से तेल गैस सप्लाई शुरू हो सकती है, लेकिन लंबे रास्तों से तेल और गैस की सप्लाई करना बहुत महंगा पड़ेगा। और तत्कालिक समस्या ये है कि यूरोपीय सप्लाई चेन टूट चुकी है। बावजूद इसके तेल और गैस की मांग में कमी नहीं आई है, जिसका नतीजा ये है कि सप्लाई प्रभावित होने से यूरोपीय देशों की रिफाइनरियां और बिजली संयंत्र बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो यूरोपीय देशों के पास जो विकल्प हैं उनमें पहला है दूसरे स्रोत की तलाश, जैसे अमेरिका, नॉर्वे और कतर, जहां से सप्लाई पर ध्यान दिया जा सकता है वहां दे। इसके अलावा यूरोपीय देश भी नई पाइपलाइन और एलएनजी टर्मिनल बनाने पर विचार कर रहे हैं। दूसरा विकल्प ये है कि यूरोपीय देश ऊर्जा को घटाएं और इसके विकल्प को तलाशें। इसके लिए कोशिश शुरू भी हो चुकी है। वहीं कम ऊर्जा खपत वाले उद्योगों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एक ऑप्शन ऊर्जा स्रोत में बदलाव भी है, यानी सौर, पवन और जल ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें परमाणु और हाइड्रोजन ऊर्जा भी विकल्प के तौर पर शामिल है, जिसमें लिखा है कि अमेरिका के खिलाफ प्रतिरोध जारी रहेगा कि रूस 1 मई से द्रुजबा पाइपलाइन का एक हिस्सा बंद करने जा रहा है, वो हिस्सा जिससे जर्मनी को रूस से तेल मिलता है।